जाएंगे। आ गया भी समय, हो गया है हमारा बूढ़ोदय। आ गया भी समय, हो गया है हमारा बूढ़ोदय। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इस गोटी को मार मार, फिनिश कर दे। मारना तो मारो। फिनिश किया है, वाह। देखा, मैंने कहा था ना, निभा की नाम ले और गोटी गिरा दे। देखा अभी मारा इसने, गिरा गोटी। निभा बीच में कहाँ से आई? अरे यार जरा हट। अरे मैं भी थोड़ा खेलता हूँ यार। और धक्का क्यों देता है? और तुम लोग हमेशा जो मुझे निभा के साथ जोड़ते हो, इस मुकुट को चंद्रमा के साथ क्यों नहीं जोड़ते? इन लोगों की बात तुम लोगों के जैसा नहीं है। और उसकी बात सुन, निभा को हम उसके साथ जोड़ रहे हैं। बेटा क्लास 9 से उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते उसे पटा लिया, और उसके बाद हायर सेकेंडरी पास करने से ही उसको देखे बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकता। और अब कह रहे हो हमने जोड़ा है? साले ठीक है ठीक है। और सुनना भाई, तुम लोगों के पास और कोई दूसरा टॉपिक नहीं है क्या? हा? ऐसे तो इस समय तुम हमारे साथ नहीं रहते हो ना? नहीं, कुछ लफड़ा नहीं हुआ है। बेटा करना भी मत, वो बीए पढ़ रही है। 2-4 दिन के बाद वो ग्रेजुएट बनेगी, और तूने तो हायर सेकेंडरी पास करने के बाद भी पढ़ाई तो छोड़ दी। अगर कुछ भी लफड़ा किया ना तो निभा के दिल से डायरेक्ट आउट। अरे बिल्कुल, ऊपर से कॉलेज में हीरो का तो कमी नहीं है ना। सुन, निभा वैसी लड़की नहीं है, ठीक है? बेटा अभी तक तो नहीं है, होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, याद रखना। बात करता है। अरे वो दे। अरे वाह, कौन है ये? अरे ये हमारे गांव का रातुल नहीं है क्या? हाँ रातुल ही है। कब आया वो? आजकल वो गुवाहाटी में रहता है ना? उसका साल देखना रे, गुवाहाटी में शायद कुछ बड़ा काम कर रहा होगा। वाह। क्या तुम लोगों को अब तक गोटी खेलने की आदत नहीं गई? देख हाँ, तू गुवाहाटी से कब आया? आज सुबह को। अरे कितना कमाई करेगा, कभी कभी आदमी को रेस्ट भी लेना चाहिए। बहुत बढ़िया यार, अच्छा ही क्या, तू 2-4 दिन रहेगा ना? अरे तू बिल्कुल बदल गया यार। गुवाहाटी का हवा पानी, वहाँ का हवा पानी ही कुछ ऐसा है। सुन, तू वहाँ पर कुछ काम धाम कर रहा है या ऐसे ही वहाँ पर है? क्या? अरे उसका ड्रेस देखा है कि नहीं? कमाएगा नहीं तो कौन मुफ्त में देगा, बात करता है। अरे दोस्तों, अब तो मैं दूसरों को भी काम दे सकता हूँ। अरे कितने सारे लड़के मेरे अंदर काम करते हैं। सच? अरे तुम तो एक काम कर सकते हैं, हम भी उसके साथ काम कर सकते हैं। अरे तुम लोग मेरे अंदर क्यों काम करोगे? अरे तुम सब तो मेरे दोस्त हो, अगर जरूरत पड़े तो मैं तुम सबको भी मालिक बना सकता हूँ। मालिक? यार क्या बोल रहा है यार? तो अच्छा मैं चलता हूँ, थोड़ी मौसी जी से मिलना है। ओके। पैसा किसका है? ओए, रात को मिलना जरूर। हाँ ठीक है। अरे हाँ यार, मार मार मार, मार। क्या हुआ? आज इतना गंभीर क्यों है? किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे कौन क्या कहेगा? मैं सोच रहा हूँ मेरे पास जरा वक्त नहीं है, जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। इसका मतलब तुझे पता चल गया है ना? क्या? क्यों पता नहीं चलेगा? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तेरे घर वाले मुझ जैसे बेकार के हाथों में तेरी हाथ कभी नहीं चौपेंगे। सिर्फ घर वाले ही नहीं,
मैं भी एक बेकार के पास नहीं जाऊंगी। पहले भी कही थी मैंने। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। परीक्षा के बाद घर वाले ज्यादा दिन इंतजार नहीं करेंगे और ऊपर से मैं माँ और पिताजी को वचन दिया है, तू अगर कुछ काम नहीं करेगा तो मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगी। निभा, अचानक मैं कहाँ से काम ढूंढूं? मेरे पिताजी एक मामूली किसान हैं। वो मेरे लिए ढेर सारा पैसा जमा करके नहीं रखा है जो मैं कोई बिजनेस कर पाऊं। मुझसे नहीं होगा। तू उस लड़के को हाँ कह दे। दीप, तू ऐसा कह रहे हो? तेरी जुबान पर ये लफ्ज कैसे आए? तू कैसे सोच लिया कि मैं तुझे छोड़कर किसी और की बन जाऊंगी? मैं जिंदा रह पाऊंगी क्या? मैं भी नहीं रह पाऊंगा। फिर भी ऐसे लफ्ज मुझे कहने के लिए तेरी जुबान नहीं कपी। इसका मतलब तुझे अपने आप पर भरोसा नहीं। ऐसे में तू मेरी जिम्मेदारी कैसे लेगा? तू क्या कह रही हो? ये कहने के लिए तूने मुझे मजबूर किया है। सोचा था घर वाले अगर नहीं मानेंगे तो तुम्हारे साथ मैं भाग जाऊंगी। दोनों मिलकर कुछ ना कुछ करके अपना रोजगार निकाल लेंगे। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, सुन, जब तक तुम कुछ ना कुछ नहीं करोगे मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। जरूरत पड़े तो घर में ही बूढ़ी बन जाऊंगी। निभा, निभा, सुन निभा, निभा। निभा को आज क्या हुआ? निभा, अरे ओ निभा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से से कहाँ जा रही हो? दीप से कोई झगड़ा हुआ है क्या? वो बात नहीं है। तो फिर? तुझे तो मालूम ही है, मेरी घर में मेरी शादी को लेकर रोज रोज बातें सुनाती है। मैं कब तक यूं ही अपनी शादी को टालता रहूंगी दीप के लिए, और वो है कि कुछ समझता ही नहीं है। अरे बाबा, बताओ तो सही। क्या बताऊं? जो कुछ हुआ है वही बोलो। बात ये है, अब समझी? मेरा भी तो वही हाल है। मुकुट को जितने बार पूछती हूँ उतने बार वो अभी नहीं बाद में ऐसा बोलता है। मैं तो तंग आ गई हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि उसे छोड़ दूँ, पर छोड़ भी नहीं सकती। अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। मैं अपनी हाल पर इतना तकलीफ में हूँ, तुझे क्या तकलीफ दूँ? वही तो निभा, क्या अच्छा है क्या बुरा है समझ में नहीं आता। जो भी हो, मुकुट दिखे तो मेरे हाल के बारे में समझा ना तो। तुम
भी ना, मैं मुकुट भैया को ये सब नहीं बोल पाऊंगी। किस लिए? अरे वो मुझे छोटी बहन की तरह मानते हैं, मैं ये सब नहीं कह पाऊंगी। तू मुझे माफ करना। अब मैं चलती हूँ, घर में माँ परेशान होंगे। दोस्त अगर दोस्त के काम ना आए तो अब क्या मैं मुकुट के माँ को समझाऊं? तुझे जो करना है करो, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, जा। दीप इधर आओ तो। हाँ माँ, इधर आओ तो। आ रहा हूँ। दीप, तेरा पिताजी को खांसी ज्यादा हो गया है, जरा दवा निकल कर दे तो। जल्दी आओ। हाँ ठीक है। हे भगवान। यही हमारा पुती किस्मत। एक ही बेटा मिला, वो भी अपने पिता के लिए एक दवा भी नहीं ला सकते। तू इधर आ, तू जरा इन्हें मालिश कर। मैं थोड़ा तेल गरम करके लाती हूँ, थोड़ा गरम पानी भी लाती हूँ। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखाया। आ, मालिश कर थोड़ा। पीछे पीछे। बहुत खूब यार, बहुत खूब। हाँ बहुत खूब। एक दिन मैं सिंगल होकर तुम दोनों को नील खिलाऊंगा। बेटा बात की बात छोड़ो, फिलहाल अभी हारा ना। अरे हार गया रे। हार गया बात करते हो? मेरे हिसाब से तुम्हारा सिर्फ 25 पॉइंट था। तुम ही जबरदस्ती 28 कह रहे थे। क्या बात करता है? क्या तुम दोनों भी कम नहीं? ऐसे मत बोलो। अरे मेरा सीट तो खाली है। दे, इस बार देख मैं कैसे खेलता हूँ। निकाल गोदी निकाल। अरे मैं चलता हूँ यार, खेत में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। आया था थोड़ा आराम करने, फिर लग गया कैरम में। इसे थोड़े ना पेट भरेगा। तो खैर कॉल फिर ना रे, जम खा दे। ओए रुक, मुझे भी जाना है। अरे आना। तुझे ही सिर्फ काम करना है क्या? देखना, खेती करके राजा बनेंगे। चल हम सिंगल खेलते हैं। निकाल गोदी निकाल। ये मेरे घर में सब्जियां इकट्ठे करके रखा हुआ है, बाजार ले जाने के लिए। वहाँ बिकना है ना। एक काम करते हैं, शाम को मिलते हैं। शाम को हम दोनों खेलेंगे, ठीक है? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। क्या कर रहे हो भाई? अरे रातुल, अच्छा हुआ तू आ गया। मैं तुझे ही मिलने जाने वाला था। ऐसे निकम्मों की जैसे क्यों हो? और बाकी सब कहाँ गए? ओ अच्छा, बाकी सब खेत में गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। इन सब की ख्याल भी ना अब तक खेती सब्जी में ही अटका हुआ है। लोगों का ख्याल हमेशा तरक्की की ओर होना चाहिए, तब जाकर कुछ बनता है। मैं तेरी बातें अच्छी तरह से नहीं समझा। अरे समझने को क्या है, सिंपल बात है। क्या तू कर पाएगा? क्या मैं कर पाऊंगा ये सब्जी बेचने का काम? अगर बेचना ही है तो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप वो सब बेच। हाँ,
कहाँ सब्जी? लेकिन यहाँ कंप्यूटर टीवी कहाँ बिकेगा? अरे आज नहीं बिकेगा तो क्या हुआ, कल परसों बिक जाएंगे। अरे भाई, मुझे भी अच्छा सा काम दिलवा देना, नहीं तो निभा तेरी नहीं बन पाएगी। हाँ, तू नहीं कर पाएगा। क्यों कहा तूने ऐसा? हिम्मत चाहिए, हिम्मत, समझा? मैं सचमुच समझा नहीं। मेरी तरह हिम्मत करके घर से बाहर जाना होगा। 1 साल स्ट्रगल कर ले और उसके बाद पूरी तरह स्टैब्लिश। इसका मतलब मुझे भी गुवाहाटी जाना होगा? तेरी मर्जी, पर एक बात सुन, गुवाहाटी में एस्टेब्लिश होना तेरे लिए बहुत आसान होगा। वो कैसे? देखो, मैं जब गुवाहाटी गया था तो मेरे पास क्या था? ना चैनल था, ना रुपया था, पर तेरे लिए आज मैं हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है, तू घर का एकलौता बेटा है, एकदम अकेला, और तेरे पिताजी के पास जमीन जायदाद भी है। बोल, है कि नहीं? हाँ है, लेकिन इन सब से मतलब क्या है? देख दोस्त, तू तो खेती नहीं करेगा और करना चाहो तो भी नहीं कर पाओगे, इसलिए कुछ जमीन बेच दे। इन जमीनों का वैल्यू क्या है? हाँ, है कि नहीं? सो तो है, लेकिन सो तो नहीं, बिल्कुल है। अब आई तेरी दिमाग की बात। कुछ जमीन बेचने पर तेरे पास रुपए आएंगे और वो रुपए होंगे तेरे कैपिटल। उस कैपिटल से तू गुवाहाटी में आराम से बिजनेस शुरू कर सकता है। अब समझा? ब्रेन का इस्तेमाल कर, ब्रेन का। गुवाहाटी में रुपए से रुपया खींचा जा सकता है। लेकिन पिताजी राजी नहीं होंगे ना, और मैं भी। दूर मूर्ख कहीं का, राजी नहीं होंगे। अरे उन्हें राजी करा, सिर्फ 3 साल, और 3 साल के बिजनेस के उन रुपयों से तू ऐसा 2 गुना जमीन खरीद पाएगा, और तेरे बैग में मैं हूँ ना। तेरी बात तो 100% गलत नहीं है। रुपया होने से मैं गुवाहाटी जाकर कुछ कर पाऊंगा, लेकिन माँ और पिताजी को कैसे समझाऊं? रातुल सुन ना, जैसे तुमने मुझे ये सब बात समझाया है, माँ और पिताजी को भी समझा दे तो। अरे नहीं, मैं तेरे घर के मामले में क्यों जाऊं? क्यों? मैं नहीं जाऊंगा। देख, तू मेरा दोस्त है, इसलिए तेरे भलाई के लिए मैं तुझे समझा सकता हूँ, लेकिन तेरे माता पिता को समझाने की जिम्मेदारी बिल्कुल तेरी। देख, अब एक तरफ मुझे जाना है, मैं चलता हूँ। रातुल, हाँ जरा सुन ना, माँ और पिताजी क्या कहेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे गुवाहाटी जाना है। तेरी हेल्प की जरूरत है यार। अरे आ जाना, पहले गुवाहाटी चलकर देख, जान पहचान बना ले, बाद में जमीन बेच देना। हाँ, बिंदास। अभी मैं चलता हूँ। इस बार रातुल जो मिल गया, ये सांस में गवाना नहीं चाहता। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मुझे तो गुवाहाटी जाना ही होगा, लेकिन जमीन बेचने की बात माँ और पिताजी को कैसे कहूँ? कैसे कहूँ? गुवाहाटी तो चाहूंगा ही मैं, और निभा को भी खुशी मिलेगी। क्या? गुवाहाटी? इतने दिनों से तुम यहाँ कुछ नहीं कर सका, अब गुवाहाटी जाकर क्या करेगा? मैं यहाँ क्या करूँ? यहाँ करने के लिए क्या है तू वो बोल। हाँ, कंदरपा मुकुट की तरह दिन भर खेत के मैदान में खेती करो, और दिन भर खेत में काम करने के बाद शाम को सब्जी बेचने के लिए बाजार जाओ। ये सब करने से तुझे खुशी मिलेगी। हाँ, मुझे खुशी मिलेगी। मेहनत और सच्चाई से तुम जो भी काम करोगी, मुझे खुशी मिलेगी। निभा, लेकिन मैं खेत में काम करके किसान बनना नहीं चाहता हूँ। पिताजी को किसान बनकर क्या मिला वो मैं देख चुका हूँ। ऐसा जिंदगी जीना क्या कोई जिंदगी है? लेकिन अब तो तुम उस किसान की कमाई पर ही जिंदा रह रही हो। तुमने खुद से कुछ किया है क्या? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इस बार मैं कुछ करना चाहता हूँ। तू देखती जा इस बार मैं क्या क्या करता हूँ। तुम कुछ करोगी, वो भी गुवाहाटी जाकर? हाँ, मुझे किसान की जिंदगी पसंद नहीं, और मैं तुझे दुख दर्द देना नहीं चाहता हूँ। मुझे मालूम है, तुम मुझे खुशियाँ देना चाहते हो, और तू देखती जा निभा, एक दिन मैं तुझे दुल्हन बनाकर गुवाहाटी लेकर जाऊंगा। मैं समझती हूँ, इसीलिए तुम गुवाहाटी जाना चाहते हो, पर आगे पीछे तुम्हें सोच समझकर देखना होगा।
तुम्हारा पिताजी भी दिन व दिन कमजोर होते जा रहे हैं और तुम्हारी चली जाने से तुम्हारी माँ भी अकेले पड़ जाएंगे। इसीलिए गुवाहाटी ना जाकर भी अगर तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। पिताजी को दवाई पिलाने के वक्त मेरे हाथ में जब खाली बोतल रहती है तब मेरे दिल में क्या गुजरती है वो सिर्फ मुझे पता है। मुझे जाना ही होगा। पिताजी को बहुत बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। दवाई की बोतल कभी खाली नहीं होने दूंगा। तू सिर्फ हाँ कर दे। तुम्हें जो करना है करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम पर मुझे एतबार है, तुम कुछ ना कुछ जरूर करोगी। मगर क्या? तुम रातुल के साथ जा रहे हो ना, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। मालूम नहीं गुवाहाटी में वो क्या क्या काम करते हैं। इतने कम दिनों में वो इतना बड़ा आदमी बन गया है कि वो तुम्हें बिजनेस में लगाएंगे। मैं तो उससे सिर्फ आइडिया लूंगा, देख रेख के जानबूझकर समझ लूंगा। और मैं तो सिर्फ खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। क्या? तुम्हारी अपना बिजनेस? बिजनेस करने के लिए तो तुम्हारे पास रुपये भी नहीं है। बिजनेस के लिए तुम्हें तो बहुत रुपये की जरूरत होगी, वो भी गुवाहाटी में। तुम इतना रुपया कहाँ से लाओगी? क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? रुपए? मेरा मतलब रुपए का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा, वो भी खुद का। खुद की रुपया? हाँ। तुमने सपना देखा है और मुझे भी दिखा रहे हो। छोड़ो ये सब। वो मुकुट और कंदर्प के साथ सब्जियां बिकने में लग बात करती है। मुझे बुरा नहीं लगेगा और मुझे शर्म भी नहीं आएगी। तुम कुछ तो करोगे ना, उसी बहाने मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी। बस हम दोनों की सुखी संसार। तुम काम में रहोगी और मैं घर में सास ससुर की सेवा करूंगी। गुवाहाटी में बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, वो भी खुद की पैसे से। तू मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? तू देखती जा, इस बार मैं जो करूंगा वो करके दिखाऊंगा। कैसे? बता। चोरी करोगी? डकैती करोगी? बता क्या करोगी तुम? तेरी चोस की तरह मैं वो 2 नंबरी काम नहीं करूंगा। तुम उस पर भरोसा रख और काम में लग जाने दे। क्या करने का सोच रहा है वो 2 नंबरी काम नहीं करेगा, ये मुझे यकीन है। फिर भी पता नहीं मेरे मन में अजीब सा ख्याल क्यों आ रहे हैं। दीप, तुम जो भी करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और साथ ही रहूंगी। दीप को पैसे देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या? उस रातुल की वजह से मैं परेशान हूँ। मुझ पर तुझे भरोसा है ना, तो इतना फिक्र मत कर। तो फिर तू कल चला जाएगा ना? अब अंधेरे में हम कभी न रहेंगे, खेत में हम सोना उगाए